बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंसान जब बड़ा होता है यानी कि 40-50 साल का होता है ना, तो उसकी जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। कहीं वो झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, बहुत सी बीमारियां, शुगर ब्लड प्रेशर नजर लग जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो फेस पे नजर आना शुरू हो जाती हैं, जो कि बुढ़ापे को जाहिर करती हैं। वो हैं एजिंग स्पॉट्स, या फिर जो छाइयाँ या दाग धब्बे नमूदार होना चाहते हैं, ये चेहरे पे नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। और ये चंद लोगों में होते हैं जिनको हम एजिंग स्पॉट्स कहते हैं। ये क्यों होते हैं, इनकी वजह क्या है? ये खाली बुढ़ापे को जाहिर नहीं करते, बल्कि किसी विटामिन की कमी की वजह से भी हो सकता है। अगर आपके मुंह पे एजिंग स्पॉट निकल रहे हैं तो आप ये ना समझें कि जी मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरा टाइम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, ये विटामिन की कमी की वजह से भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा विटामिन है जिसकी कमी की वजह से ये एजिंग स्पॉट्स होते हैं, और इनके बनने की वजह क्या है, और कैसे आप कुदरती तरीके से इस पे अमल करके कुछ चंद घरेलू नुस्खे हैं जिन पे अमल करके आप इन एजिंग स्पॉट्स को खत्म कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद। मैं एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट गुंजावाला मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा हूँ, और आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर देख रहे हैं। इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से ये एजिंग स्पॉट्स बनते हैं। तो वो है विटामिन बी। विटामिन बी जो है कम्प्लेक्स विटामिन है। इसमें आगे 8 विटामिन हैं जो इसको इसकी शाखें समझ लें, या फिर ये इन 8 विटामिन का मुरक्कब होता है। तो इसमें कौन कौन से हैं? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 जिसको फोलिक एसिड भी कहते हैं, और विटामिन B12, खासकर विटामिन B12। अब विटामिन बी जो है वो करता क्या है? विटामिन बी सबसे पहले करता ये कि ये हमारे जो असाबी निज़ाम है इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाता है। इसके अलावा खून के सुर्ख खुलियों की तादाद को जो है वो मेंटेन करता है, या रेड ब्लड सेल जो है उनको भी बनाता है। इसके अलावा ये नाखूनों की बहुत अच्छी परवरिश करता है। इसके अलावा ये हमारी जिल्द को तरोताज़ा और तवाना रखता है, और इस पे दाग धब्बे नहीं बनने देता। इसके अलावा इसकी जो है वो बालों की नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें जो है वो विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है वो सारे सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 भी है। विटामिन B12 जो है वो उसकी डेफिशिएंसी जो है वो बहुत सारी बीमारियां जो है वो जन्म ले लेती हैं, जिसमें इंसान खुद को बूढ़ा महसूस करना लगता है, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, उसको जिस्म में सुइयां चुभनी शुरू हो जाती हैं, जो खाने का निज़ाम है वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह विटामिन B12 काम करता है, और ये किस तरह जो है हमारे जिस्म पे जो दाग धब्बे हैं उनको बनने से रोकता है। जब भी आपके जिस्म में विटामिन बी की कमी होगी तो जो जिल्द की रीजनरेशन है, या फिर समझ लें हमारे जो जितनी भी स्किन है उसकी रीजनरेशन जो है वो बहुत सुस्त हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है आपकी जो खून की रवानी है ना वो बहुत ज्यादा मुतासर होगी। जब खून की रवानी मुतासर होगी तो उसको जितने न्यूट्रिशंस हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन है, वो ठीक तरह से नहीं मिल सकेगी। जब ये नहीं मिलती तो आप धूप में जाते हैं तो जिस्म पे मुख्तलिफ किस्म के जो है वो धब्बे नुमा होना शुरू हो जाते हैं, और वो जिल्द जो है वो रंग बिरंगी होनी शुरू हो जाती है, या उसमें भंगड़े किस्म के दाग धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। ये वो सारी जो प्रोसेस है वो विटामिन बी जो है वो करता है, वो इस प्रोसेस को होने से रोकता है हमारी जिल्द में। अब विटामिन बी की कमी की अलामत क्या है, मैं पहले वो बता दूं। सबसे पहले तो यही जो एजिंग स्पॉट्स हैं, जिस्म पे डिफरेंट किस्म के दाग धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी जुबान जो है वो रेड कलर की हो जाती है, या जब भी आप खाना खाते हैं तो वो जलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सुइयां या झुंझुनाहट जो है वो महसूस होना शुरू हो जाती है, और आपको लगता है कि शायद कुकड़ियां चल रही हैं। इसके अलावा आपकी याददाश्त जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कमजोर हो जाती है। इसके अलावा आप समझ लें कि दिमागी तौर पे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। हमारे जो है रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो काफी ज्यादा जो है उनमें कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है। इसके अलावा और जो है इन्फ्लामेशन जिस्म में जो है वो काफी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप खाना ठीक तरीके से नहीं खाते, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो जाता है। अब जिस्म में विटामिन बी की जो है वो कमी क्यों होती है? जिस्म में विटामिन बी की कमी की बहुत सारी वजूहत हैं। अमूमन क्योंकि आपको पता है कि आप ये जो सोर्स है वो एनिमल सोर्स है, तो आप एनिमल चीजें जो है वो खाते नहीं है।
ज़्यादातर ये वेजिटेरियन होते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत सी दवाइयाँ जैसे कि एंटासिड्स या ओमेप्राजोल या फिर ग्लूकोफेज खा रहे हैं, तो उस वजह से भी विटामिन बी जो है वो ठीक तरह से अब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इसके अलावा मैदे के अल्सर या गैस्ट्राइटिस या फिर आंतड़ियों की सोजश या डिफरेंट किस्म की आंतड़ियों की बीमारियां जिन लोगों को होती हैं, उनमें भी विटामिन बी की कमी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी या कोई इस तरह की गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है, तो उन लोगों में भी जो है विटामिन बी की कमी जो है वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। अब ये तो वो चंद अलामतें थी कि जिनकी वजह से विटामिन बी की कमी होती है। अब विटामिन बी आपको मिलता कहाँ से है? विटामिन बी जो है वो एनिमल सोर्स से मिलता है। तो कोशिश करें कि आप अंडा डेली खाएं, आप दूध डेली पिए, दही लाजमी इस्तेमाल करें, गोश्त लाजमी इस्तेमाल करें, पनीर का इस्तेमाल लाजमी करें, मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और इसके अलावा नट्स और अखरोट इनको लाजमी इस्तेमाल करें। ये वो सारे सोर्स हैं जो हैं जिनसे विटामिन बी जो है वो काफ़ी मिल जाता है। अगर आप समझते हैं कि आप में जो है विटामिन बी की स्टिल कमी है, तो इसके आप किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं और इसके जो है सप्लीमेंट्स जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो इंजेक्टेबल फॉर्म में है, चाहे वो ऑरल फॉर्म में है। आजकल बाजार में जो है वो बी कम्प्लेक्स के जो सिरप आते हैं या फिर टैबलेट्स आती हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसी डॉक्टर या मुस्तनद डॉक्टर से जो आपको बहुत अच्छी तरह जानता हो या आपका मॉलेज हो, तो उनसे मशवरा करने के बाद ये आपने इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जब आप धूप में निकलें तो आप एक तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करें या फिर अपनी जिल्द को बचाएं, कपड़े प्रॉपर रखें। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के स्क्रब्स हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल एलोवेरा जेल्स हैं, या विटामिन ई का इस्तेमाल जो है वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट जो है वो जिल्द की नशोनुमा के लिए और आपके पट्ठों के लिए, असाबी निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि आप इसके सप्लीमेंट्स ले लें, बाजार से जो है वो बड़े बारायत मिल जाते हैं। नाज़रीन, ये तो वो चंद थी अलामात और इलाज के तरीके जिनकी वजह से आपके जिस्म पे क्यों वो एजिंग स्पॉट्स हैं वो बन जाते हैं, चेहरे पे बन जाते हैं। तो ये खाली ये बुढ़ापे की वजह से नहीं है, ये विटामिन बी की कमी की वजह से है। और अपनी खुराक में चंद तब्दीलियां करके आप इस कमी को दूर कर सकते हैं और ये जो एजिंग स्पॉट्स हैं इनको ख़त्म कर सकते हैं, और ये अच्छाइयाँ जो हैं वो इनको ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।